हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम रिवर्स एजिंग के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स एजिंग की, तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एज को रिवर्स करना। अब इससे मुराद ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफ़ा होता है, तो वैसे ही हमारे जिस्म के अंदर जो मौजूद सेल हैं उनकी भी उम्र में इजाफ़ा होता है। और टाइम गुज़रने के साथ साथ हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, फिर चाहे वो हार्ट अटैक हो या फिर शुगर हो या कोई भी बीमारी हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जो सेल हैं, जो कि हर हिस्से में मौजूद होते हैं, वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब रिसर्चर्स काफ़ी अरसे से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन सेल्स की उम्र को बढ़ने से रोका जाए और उनकी जो उम्र है उनको रिवर्स किया जाए, ताकि जो हमें डिफरेंट किस्म की बीमारियां लगती हैं उनको कम से कम किया जा सके। तो इस ज़मन में जापान के एक रिसर्चर यामानाका ने बहुत काम किया है और उन्होंने कुछ फैक्टर्स मुतारिफ करवाए जिनको हम प्लोरीपोटेंट प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अब उन फैक्टर्स को आप इस पिक में देख सकते हैं, वो 4 फैक्टर्स थे और इस काम की बुनियाद पर उनको 2012 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। अब इन प्लोरीपोटेंट प्रोटीन या इन सेल से मुराद ये है कि आप जब भी इनको किसी के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, नॉर्मली क्योंकि ये अभी रिसर्च फेज़ चल रही है तो इनको एनिमल्स में ट्राई किया जाता है और सबसे ज़्यादा इनको माइस यानी कि चूहों में देखा जाता है। तो जब भी इनको उन सेल्स में दाखिल किया जाता है तो ये उन सेल की शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो भी सेल्स आप रिपेयर करना चाह रहे हो, जिसकी आप एज रिवर्स करना चाह रहे हो, उसमें ये बड़े मददगार हैं। अब 2012 से लेकर अब तक इस पर काफ़ी रिसर्च जारी थी और उसके बाद से इन्होंने मुख्तलिफ़ चूहों में ये ट्रायल्स किए, लेकिन मसला ये आ रहा था कि ये जो सेल्स हैं जब उनको वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस लाने की कोशिश करते थे तो ये अपनी आइडेंटिटी यानी शिनाख्त को लूज़ कर देते थे। फिर 2016 में ही कुछ रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि उन्होंने इन सेल्स को चूहों के जिस्म में दाखिल किया और वो कामयाबी से उनको दोबारा रिवर्स एज करने में कामयाब हुए और उनकी जो आइडेंटिटी थी वो भी लूज़ नहीं की। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन कुछ अरसे बाद ये डिस्कवर हुआ कि जो चूहे इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थे उनके अंदर कैंसर डेवलप हो गया। तो उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्लॉप हुआ। अब हाल ही में एक रिसर्च छाया हुई है जिसके मुताबिक उन्होंने एक चूहा जो कि बड़ी उम्र का था उसके अंदर इन फैक्टर्स को एम्बेड किया है। अब क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि ये फैक्टर्स टोटल 4 हैं, तो इस रिसर्च में उन्होंने इन 3 फैक्टर्स को बनाया एम्बेड किया है एक वायरस के अंदर। और वायरस वो फैक्टर्स को लेकर उस चूहे के जो डैमेज सेल थे आई के अंदर, जो जिनको हम गैंग्लियन या रेटिनल सेल बोलते हैं, उनके अंदर वो वायरस उन फैक्टर्स को लेकर गया और वहाँ पर फैक्टर्स जब वो पहुँच गए तो कुछ ही टाइम बाद रिसर्चर्स ने उनमें एक एंटीबायोटिक ऐड की ताकि वो जो फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हों। तो उनको जो रिज़ल्ट मिले वो ये मिले कि कुछ अरसे बाद जब वो फैक्टर्स एक्टिवेट हुए तो उनका जो डैमेज सेल था चूहों का, वो कुछ अरसे बाद मोइज़ाती तौर पर रिकवर होना शुरू हो गया और इतना वो रिकवर हुआ कि उसके जो ब्रांचेस थी, जो एक्सोन्स थे, वो भी दोबारा से बने और उसकी जो रूट्स थी वो ब्रेन तक दोबारा जाके बनी। अब ये वो डेवलपमेंट है कि वो एक बूढ़ा चूहा था और इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो यंग चूहों में देखी जाती है। तो इससे रिसर्चर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर किसी भी बूढ़े चूहे में इतनी डेवलपमेंट हो सकती है इन फैक्टर्स को एम्बेड करने से, तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि इंसानों के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं उनके अंदर भी अगर हम ये फैक्टर्स एम्बेड करें तो जो सेल्स की एज है हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।